मरने से पहले उसने एक बात कही थी मुझसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता, पर सारी बातें मेरा पुत्र दिल में ही लेके चला गया। ठीक कहा था। तस्वीरें इंसान का बदल नहीं होती। ऐसी बातें ना किया कर नूरी, ना किया कर। माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। तेरी यही हालत रही तो कौन आएगा इस घर में तुझे ब्याने? तो किसका इंतजार कर रही है? भला लाश को भी कोई ब्याह के लेके जाता है? अगर तुम लोग नहीं जा रहे चाचे के घर रिश्ता मांगने के लिए, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं नूरी का तो खुद भी मांग सकता हूँ। सुन ले, मैं मेरे को प्यो सुन ले। अभी ये सारे अपने काम खुद करेगा। तेरे लाले ने दूसरी शादी कर ली है शागुल। क्या? वो तो शागुल से मोहब्बत करती थी ना। यही थी उसकी मोहब्बत की हकीकत। वो वक्त की मजबूरी थी। मजबूरी का लफ्ज औरतों के लिए बना है लाला, मर्दों के लिए नहीं। ये मेरा छोटा भरा शागुल है। डरने की लोड़ नहीं है, इसे अचानक पता चला है ना, उस वजह से गुस्से में।
चाची चाची खैर है तू यहाँ खैर तो तेरी चाची से हमेशा के लिए रुस गई है दिलावर। नूरी बगैर बताए घर से फिर निकल गई है। कितनी देर हुई? काफी चेर हो गया है। मैं तो घर के काम कर रही थी, पता नहीं किस टाइम निकल गई है वो। ख्याल रखा कर चाची, पिंड वाले पहले इतनी बातें कर रहे हैं। मुझे पिंड वालों की बातों की कोई परवाह नहीं है, करते हैं तो करते रहें। अच्छा ठीक है, तू चल घर, मैं देख के आता हूँ उसको। चंगी तरह लब्बी उसको, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी थी। नसीब सड़ गए मेरे, सड़ गए नसीब मेरे, पता नहीं मेरी थी। तेरे बिना नींदे मेरे मुझको ही डसती, बिरहा की रातें मेरी अखियों से रिसती। तेरे बिना नींदे मेरी मुझको ही डसती, बिरहा की रातें मेरी अखियों से रिसती। जागे मेरी जागे मेरी अखियाँ, कहाँ तुम सो
खुद पर नहीं तो मुझ पर रहम खा नूरी। दुनिया की बातें सुनता हूं तो छलनी हो जाता है मेरा वजूद। तो मेरी खातिर क्यों सुनता है दुनिया की बातें? तुझे दुनिया की बातों से बचाना चाहता हूं, अपनी इज्जत बना के घर ले जाना चाहता हूं। मैंने कहाँ जाना है दिलावर? मैं जिसकी हूं उसी के रंग में रंगी गई। तो सिर्फ मेरी है नूरी, सिर्फ मेरी। चल घर चल। चला। नहीं मैडम, तो पता है कर मेरे कमरे में मुझे अपनी जिंदगी से निकालते हुए तूने एक बार भी ना सोचा? कहाँ कमी थी मेरे जज्बों में? तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे हर सवाल का जवाब देगी तू बहरू, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ उन्हें खेल खेला है। शावेज ने तो मरकर मुझे मार दिया, लेकिन तूने तो मुझे जिंदा रहते हुए जिंदा दरगोर कर दिया। थोड़ा सा तो सब्र कर लिया होता, मोहब्बत को यूं बदनाम तो ना करती। मत दे मुझे इल्जाम, अपना मुकद्दर खुद नहीं लिखा मैंने। बेशक बेशक तूने अपना मुकद्दर अपने हाथों से नहीं लिखा मेरू, लेकिन मेरा मुकद्दर तूने अपने हाथों से मिटा दिया है। कभी माफ नहीं करूंगा तुझे मेरू। भाभीओं में तेरी, मत नाम लिया कर मेरा। समझा ले अपने दिल को, जैसे मैंने समझा लिया। कौन सी जुबान से समझाया तूने उसको? मुझे भी सिखा दे वो जुबान। दिल तो हर जबान समझता है, पर इस दिल की भला औकात ही क्या है? मैंने तो अपने दिल की सुननी छोड़ दी है, तू भी छोड़ दे। सारी दुनिया तेरी तरह खुद गर्ज नहीं होती मेरू। कभी कभी सोचता हूँ कि इसको शहर ले जाऊं,
किसी बड़े डॉक्टर को दिखाऊं तो शायद कोई इलाज बता दे। इंसान भाਵੇਂ किड्डा बड़ा डॉक्टर क्यों ना बन जाए, वो बीमारी का इलाज तो कर सकता है, पर दुख का इलाज किसी के पास नहीं होता। मेरे दिल में जब इसके बारे में ये ख्याल आता है ना, इसका क्या बनेगा, तो दिल में आग सी लग जाती है। पता नहीं कहाँ दिल लगा बैठी है। सारा कसूर तेरा है। जवान धी पे नजर रखती ना तो आज ये अजाब ना भुगत रही होती। लगा ले, तू भी मुझ पे इल्जाम लगा ले। अब रोना बंद कर और ये सोच कि इस मसले का हल क्या है। मैं तो कहती हूँ हम ये पिंड छाड़ देते हैं। कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी अल्लाह की जमीन है, कहीं तो जगह हमें मिल ही जाएगी ना। चले जाते हैं हम ये पिंड छड़ के। नजर लग गई मेरी धी को, खा गया ये पिंड मेरी धी को। चंगा, सोचता हूँ कुछ। मां सदके। मैरू के प्यो भेजा, आ जाएगा। और कहाँ आ जाएगा? कहा भी था नाम मत्ती देव से। ओए आजकल की औलाद पर उल्टा असर होता है मत का। पता नहीं कहाँ बैठा होगा, आधी रात हो गई है। और ढूंढने जाता हूँ उसे। और ढूंढा तो उसे जाता है जो गुआच गया हो। वो तो अब हमें नाराजगी दिखा रहा है। ओए जवान खून है, कल कला को कुछ हो गया तो नुकसान हमारा ही है। दिल नरम हो गया ना पुत्र के लिए। देख सेरीना, जवानी की सलाह पे बंद बांधने की हिम्मत ना तुझ में है और ना मुझ में। और सच पूछे ना तो नूरी घर की थी ही है। मां सदके। जब मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मेरे लिए आधी रात तक जागने की क्या लोड़ है? सोच ले दिलावर, हम तेरी जिद के आगे मजबूर होके मीदा से बात करने की हामी पार भी लें तो उस सुदैन के साथ रहना बड़ा औखा है। और देखो पुत्र, कल को हमें इल्जाम ना दी कि ये किस झंझट में डाल दिया है। ब्याह के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये तो तू कहता है ना, सारा पिंड तो कुछ और ही कहता है। अम्मा, जब फैसला हो ही गया तो फिर इन बातों को सोचने का क्या फायदा? ब्याह के बाद जब वो मेरे घर आ जाएगी तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी इसके बारे में बात करने की।
और जहां चार भांडे इकट्ठे हो ना, खड़कते जरूर हैं। और पिछली बातों पर मट्टी डाल जरीना। और तू तो सब कुछ बुलाकर आई है यहाँ। ठीक कहते हो पाजी। भला नवों से मांस भी कभी वक हुआ है? तुम लोग मेरे घर आ ही गए हो तो मैंने क्या कह लेना है, वरना जुबान के जख्म तो सीधे जाके दिल को जख्मी करते हैं। मेरा दिल तो पहले ही लीरो लीरे। वो नूरी किधर है? अंदर बैठी है, कहाँ जाना कर्मा वाली ने। और फिक्र ना कर मीता, नूरी हमारी धी है। और जैसे हम अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, ऐसे नूरी के लिए भी करते हैं। बस पाजी, औलाद तो अल्लाह का माल होती है, जो चाहे सो करे। पर धी जवान हो जाए तो माँ पियो को नींदर नहीं आती। और जब लोगों की जुबान पे जवान धी का नाम आ जाए ना, तो माँ पियो जिंदे जी कब्रे जा पड़ते हैं। और तू क्यों फिक्र करता है? और मैं अभी जिंदा हूं ना, तो हम नूरी धी के बारे में ही बात करने आए थे। कैसी बात पाजी? पाकर मुंह, दिलावर की तो शुरू से ख्वाहिश थी कि नूरी उसकी वोटी बने, पर आप दोनों के इतराज की वजह से ना ये मामला बीच में ही रह गया। वो हम दिलावर के लिए नूरी धी का रिश्ता मांगने आए हैं। अच्छा पाजी। बोल नूरी की माँ क्या कहती है? नूरी के प्यो, मैंने क्या कहना है, रब इनको अजर देगा। इन्होंने मेरी धी का नंगा सिर टांपा है, रब इनकी इज्जत बढ़ाएगा। लो जी, फिर बात पक्की हो गई। जा जरीना, अंदर जाके नूरी को मंगनी का छल्ला पहना दे। मीदा, वो दिलावर की बड़ी ख्वाहिश है कि 2-4 दिन में ना नूरी की डोली उठाने की आप लोग इजाजत दे दें। इतनी जल्दी? उम्मीदान नेक कम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही चंगा है। उन लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। ठीक है पाजी, जिमें तेरी मर्जी। इस जुमे आके ले जाओ डोली नूरी की। मुबारक हो जी, मुबारक हो सबको। मुबारक। चल बहन मीदा, मैं अपनी धी को चल के छल्ला डाल दूं। चल। देख नूरी, तेरी ताई आई है। ताई, ये किसकी अंगूठी है? चली ना हुई तो किसकी होनी है? जिसकी उंगली में है ना, उसी की अंगूठी है ये दिलावर तेरे लिए लाया था। आज भी शहर गया हुआ है, तेरे लिए बहुत सारी चीजें लेने। शहर गया है? ताई, उसे कहना कि शहर से मेरे लिए एक बांसुरी तो ले आए। बांसुरी? हाँ, मैं उसे कह दूंगी, एक नहीं 2 बांसुरियां लाए, फिर तुम दोनों बह के बजाना। परेशान ना हो मीदा, रब सोना सब ठीक कर देगा। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ शाको।
मोहब्बत में लगी चोट रूह तक उतर जाती है। मोहब्बत में बेवफाई शामिल हो जाए ना तो जिंदगी से एतबार उठ जाता है। नफरत सी होने लगती है खुद से। बेवफाई करने वाली की वजह से अपनी जिंदगी को इल्जाम देना कहाँ का इंसाफ है शागुल? वो तो सुख आराम से इस हवेली में बैठी है और तू उसकी खातिर अपने आप से नफरत कर रहा है। उसने जो चाहा वो पा लिया और मैं लम्हा लम्हा उसकी याद में जीता रहा। शागुल, उसकी खातिर अपने आप को अजियत मत दो। तो क्या करूं? क्या करूं? लेकिन उसने जो मुझे सदमा दिया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जितना उसके बारे में सोचोगे उतनी ही अजियत होगी तुम्हें। कभी कभी मैं सोचता हूं कि लाला शाह मुराद को उसका असल रूप दिखा दूं। जिस तरह वो अपनी झूठी मोहब्बत से मुझे लूटती रही है, अब वो वैसे ही लाला शाह मुराद को लूट रही है। तुम्हें क्या लगता है शागुल के भाई शाह मुराद तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? क्यों नहीं करेगा वो? लाला शाह मुराद मेरी बात को अहमियत देंगे। जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। अगर बता देने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता है तो मैं तुम्हें बताने से नहीं रोकूंगी। मुझे आपसे एक गल करनी है। मुझे भी तुझसे कुछ कहना है, पर पहले तू बता। मैं क्या और मेरी औकात क्या? मैं सारी जिंदगी भी अपनी सफाइयां पेश करती रहूं ना, तब भी मेरी सच्चाई की कोई भी दलील आपने नहीं माननी। पर सच तो यह है कि मेरे और मलक शाह मुराद के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शाह मुराद की सफाई मुझे तुझसे नहीं चाहिए। उस दिन गांव वालों की आंखों ने जो कुछ भी देखा, उसके सामने मां की ममता, पुत्र की सफाई में गांव वालों को झूठा नहीं कह सकती। गांव वालों ने तो वही देखा ना जो उनको दिखाया गया। अब इन बातों को जाने दे मेरे। तू भी तो इस हवेली में आना चाहती थी ना। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा तो तुझे ही हुआ है। फायदा? अगर मुझे हवेली और जागीर चाहिए होती तो मैं कैदियों की तरह एक ही कमरे में कैद होकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार रही होती। तो फिर क्या मलक शाह मुराद से कि वो तुझे बकरी हवेली बनवा दे? इतना गिरा हुआ तो ना समझे। मैं मानती हूं मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो भी है मैं बहू हूं इस हवेली की। आपका भेजा हुआ जोड़ा और आपकी भेजी हुई डोली में बैठकर आई हूं। हमारी ही गलती, हमारी मजबूरी थी। इस हवेली की इज्जत दांव पे लगी थी। नहीं, मुझे इस हवेली में लाना आपकी जरूरत थी, क्योंकि आपको अपना बेटा भी बचाना था और हवेली की इज्जत भी। चल यूं ही समझ लो, अब मुझे और ना सताओ और जा यहां से।
भी तो कुछ कहना था। शागल से दूर रही। जी? मैं नहीं चाहती कि शाह मुराद जिस राज से वाकिफ नहीं, उसकी पिणक भी उसके कानों तक पहुंचे। सुना तूने? अब जा। शाह मुराद का इंतजार कर रही है। उनका इंतजार तो आपके नसीब में है रईसा बाजी। अच्छा, बहुत जल्दी जी भर जाएगा तुझसे। बैठे। कि किसी दूसरे की जगह पर आकर बैठ जाए। आपका ज़र्फ कितना बड़ा है, इस बात को तो आपने सबूत दे दिया है। कुछ कहने आई थी? तेरा ये रूप तो शागुल ने देख ही लिया। मेरा ख्याल है कि अब उसे अरीबा से शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरी मदद मांगने आई हैं। मदद? तो इससे अब तो क्या, मुझे पहले भी कोई खतरा नहीं था। फिर मैं सिर्फ ये कहने आई हूं कि जो राज तेरे और शाहगुल के सीने में दफन हो गया, उसे दफन ही रहने दे। भूल कर भी कभी शाह मुराद से जिक्र किया तो वो तेरी जान ले लेंगे। आपको मेरी जान की इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि अरीबा की शादी करा के उसे यहाँ जगह दिला सके? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो मेरू। शायद इस तरह तेरे पैर भी इस जमीन पर टिके रहेंगे। मेरे पाँव जमीन से हिलाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इन खुशफहमियों से बाहर निकल आओ मेहरू। मैं चाहूं तो एक सेकंड में शाह मुराद की आंखों से तेरे प्यार की पट्टी उतार सकती हूँ। क्या बताकर कि मुझे और शागुल को अलग करने के लिए कितनी घनावनी चाल चली है? तब भी क्या आपके पाँव जमीन पर टिके रहेंगे? शाह मुराद को मुझे यहां लाने से तो रोक नहीं सकी। मुझे यहां से वापस भेजना भी आपके हाथ में नहीं है। इतना ऊंचा मत उड़ो मेरू कि हवा का जोर तुम्हें अंधा कर दे। छुप छुप रोए, दिल
नुमा